दोस्तों, आप सबके तो नमस्ते, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब जब ब्लॉग बनाने जा रही हूँ कॉल आ जा रहा है, कट जा रहा है। अब तो मैं एडिट नहीं कर पाती, ब्लॉग बनाने जाओ कॉल कर देते हैं, फिर स्किप हो जाता है। 2-3 बार ऐसा हो जाता है, फिर ब्लॉग क्या बनाओ ब्लॉग भूल जाती हूँ मैं फिर। और आप सब क्या कर रहे हैं? अब मेरा तो अभी खाना बनने जा रहा है, 12 बज रहा है अभी। आज सोच रही थी कढ़ी और चावल बनाने के लिए। दाल चावल खा के भी आ गए हैं। अभी सुलाए हैं राघव को, सुला के तब आए हैं। बहुत शरारती हो गया, बहुत ज़्यादा। अकेले संभालना बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी तो रोआन जी हो जाता है। ये भी लेते हैं तो कहते हैं हाथ दुख रहा है, ले लो। एक तो मेरे हाथ की कलाई की जो हड्डी बढ़ी हुई है उसकी वजह से मेरा तो और दुखता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। उसको लेना में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि देवरानी जेठानी अपनी भी होती है तो सही होता है। अपनी भी देवरानी जेठानी होती तो सही होता, कम से कम बच्ची ले लेती, थोड़ा हम भी आराम कर देते। अकेले ले लेके घर में कोई चाहिए, कम से कम अच्छा बच्ची को ले ले तो खाना बनाए तो हम सिर्फ बच्ची को देख ले, ऐसा होता है। बच्ची को देखो, खाना बनाओ, फिर कपड़े उपड़े भी धुलना, बड़ा दिक्कत है। थोड़ा टाइम मिलता है या ब्लॉग बनाओ। आप कुछ करना चाहते हो ना, फिर नहीं कर पाते। कैसे कोई कहता है बच्चा लेके तुम जॉब भी कर लो, भाई उसको देखते भी हैं। अकेले छोड़ के किसके ऊपर जाओगे? किसी के पास नहीं रहता वो, मेरे सिवा ज़्यादा किसी के पास नहीं रहता। ये इनके पास रहेगा, इनके पास थोड़ी देर रहेगा फिर रोने लगेगा, या बाहर घुमाते रहो। किसके पास तुम है? उनको खुद नहीं समझ में आता है। हाँ, मुझे एक चीज़ बतानी थी। कुछ लोग कहते हैं अरेंज मैरिज अच्छा होता है शादी के लिए, अरेंज मैरिज अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं लव मैरिज अच्छा होता है। हमको नहीं लगता है कि दोनों अच्छा होता है, क्योंकि देखो दोनों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। भले ये माँ बाप देख के करते हैं, माँ बाप देख के करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत आ गई ना तो कहेंगे देख लो, संभालो, अब शादी हो चुकी है तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, इसमें ऐसे बोलते हैं। और जब तुम्हारी लव मैरिज में शादी होगी तब भी कहेंगे तुमने ही तो किया था, तब तो तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुमने ही तो किया था, तुम्हारे पसंद से शादी हुआ, ऐसे बोलेंगे। दोनों सेम है, इसलिए अपने मन से कर रहे हो तो करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखना कि घर दुआर तो देखते ही हैं लोग, लेकिन लड़का जॉब करने वाला होना चाहिए। क्योंकि देखो अकेले जब तक सिंगल हो तब तक तो ठीक है, जॉब नहीं कर रहा है, कमा घर द्वार है, कहीं से कमाई आ रही है, ठीक है। लेकिन जब बेबी हो जाएगा ना तो फिर बहुत दिक्कत होने लगता है। आजकल के लड़कियां इतना एडजस्ट नहीं कर पाती, पहले के लोग बहुत एडजस्ट करते थे, आजकल तो छोड़ के भाग जाती हैं अगर उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाती है तो। बहुत कम ऐसी हैं जो बर्दाश्त कर लेती हैं। पैसे वाले घर की लड़कियां तो बहुत रियली लड़कियां जो बर्दाश्त करती हैं, बहुत रियली हैं। नहीं तो ज़्यादातर ऐसी ही हैं, छोड़ के चली जाएंगी, ज़्यादा दिक्कत उनको होगा तो। अब बहुत शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और आपको सहनी पड़ती हैं। आपके हाथ में कुछ, अगर आप पढ़ी लिखी हो तो आप अपने पैर पे खड़ी हो, आप जॉब कर सकती हो, आप इंडिपेंडेंट हो सकती हो। लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर तो जमाए नींद आ रही है, अभी सुबह ही उठ जाती हूँ ना, इसकी वजह से जमाई आ रही है। इंडिपेंडेंट हो, जब नौकरी आपका क्या नाम है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि इतनी नौकरी आप पैसे कमा सको, इतने पैसे आए आपके पास, तो आप दूसरे पे डिपेंड रहते हो। फिर आप टेंशन में रहते हो, आपको चिंता लगी रहती है कि ऐसा मैं क्या करूँ, मेरे पास भी 4 पैसे आए, पैसे बचे, चीज़ें करें। आपका साथ में अगर बेबी रहा तो उसके लिए तो, और अपने लिए तो जैसे एडजस्ट कर सकते हो, कि बच्चे के लिए कैसे एडजस्ट करोगे।
मेरे पास बच्चा है ना, आज समझ में आता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं।